Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Rekna. Today we'll discuss about semester 4 Vedic Maths. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपली हो जाएगा। बस इस पूरे उसमें जो है आपको ये फॉर्मूलाज को याद रखना है। पूरा डेरिवेटिव्स इन फॉर्मूला के आसपास रिवॉल्व करेगा। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला याद हो गया, आप इजीली कर पाओगे। यहाँ पे जो है मैंने सारे मेन फॉर्मूलाज लिखे हैं जो आपके काम आएंगे और जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और बहुत सारे हम आगे जो है ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जिसमें आपको जो है ना ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो मेन काम है फॉर्मूला को याद करना। फॉर्मूला को याद करना है। आप कैसे याद करोगे? आप 2 बार फॉर्मूला देख के लिखो, 2 बार बिना देखे लिखो, अपने आप फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, और कुछ फॉर्मूलाज ऐसे हैं जो बहुत इजीली याद हो जाएंगे। जैसे अगर आप देखो e⁻x का डेरिवेटिव तो वो सेम ही रहता है e⁻x, उसमें कोई चेंज नहीं आता। तो ऐसे बीच में एक आधा और होगा जो बहुत ईजी होगा। सबसे पहले हम जो है बात कर लेते हैं डेरिवेटिव्स एक्चुअली होते क्या है। तो डेरिवेटिव्स कुछ नहीं होता, सिर्फ रेट ऑफ चेंज होता है। आप बीइंग अ नॉन मैथ स्टूडेंट आप इतना समझ सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे यूज करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला डिस्कस कर रही हूँ x⁻n वाला। फॉर्मूला क्या कहता है? x⁻n का अगर हमें डेरिवेटिव करना है, अच्छा सबसे पहले आगे किसी भी बात पे जाने से पहले हम डेरिवेटिव को डिनोट कैसे करते हैं। देखो, या तो फंक्शन के ऊपर हम ऐसे छोटा सा डैश लगा देते हैं, या हम ऐसे भी लिख देते हैं y1। इसका मतलब है कि हम उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। आप अगर सिंपली y' लिख दो तो इसका मतलब भी क्या है, हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। पर ये सारी चीज़ों से पहले जो है हम सिंपली, अगर मैं जिस पे बात करूँ तो हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आप इनकी बात करते हो तो यहाँ पे आपको इस फंक्शन को y मानना पड़ेगा। कैसे करेंगे? हम मान लेंगे कि जो फंक्शन हमें गिवन है ये y है, हमें y' निकालना है, यानी कि हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, और हो सकता है कहीं जगह आपको ऐसे भी मिले कि d/dx किसका करना है, x⁻n का। ठीक है, जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रहता है लिखने का वो यही रहता है कि फंक्शन के ऊपर छोटा सा डैश लगा दो। ठीक है, तो अब हमें y' बताना है। फंक्शन क्या है मेरे पास, x⁻n। ये एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो याद रखोगे आप। इसमें हम क्या करते हैं, जो पावर है उसको नीचे ले आओ और उसी पावर में जो है ना एक ऐड कर दो नंबर, +1 करना है। ठीक है, हमने क्या किया, पावर को नीचे ले आए और ऊपर +1 कर दिया। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया से x²। हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, पावर को नीचे ले आओ और ऊपर -1 करना है। सॉरी, यहाँ पे आपका फॉर्मूला है n × x⁻n−1। पावर 1 कम करनी है, एज इट इज n को नीचे ले और ऊपर पावर 1 कम कर दो। यहाँ पे हमने क्या किया, x² था, हमने 2 नीचे ले आए, पावर नीचे ले आए और ऊपर पावर 1 कम कर दी। तो ये कितना आ गया, 2x। तो जो x² है इसका अगर हम डेरिवेटिव बोले तो क्या आएगा, 2x। ये बहुत सिंपल से है। आप जब आगे 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना, फिर आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि आंसर क्या है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं से x⁻9। इसका डेरिवेटिव करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, फॉर्मूला सेम है, पावर को एज इट इज नीचे ले आओ, बाकी चीज में ऊपर पावर को 1 कम कर दो। x एज इट इज रहेगा और उसकी पावर 1 कम, तो कितना आ जाएगा, 9x⁸। ठीक है, यहाँ पे ना मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, यहाँ पे मैंने 8 एग्जाम्पल्स लिए हैं जिसमें हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। मैंने इसी उस पर क्यों फोकस किए, क्योंकि आगे जब आप जाओगे ना बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको इसका यूज करना है। तो हम फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि कैसे करनी है। तो सबसे पहले वाला एग्जाम्पल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ x² का। अब मेरे पास अगर एग्जाम्पल आ जाए 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, हमने बोला जो पावर है उसको नीचे ले आओ। ये 2 कांस्टेंट है ना, इस 2 को आप एज इट इज रखोगे, मल्टीप्लाई, पावर को नीचे ले आओ, इसकी x ही लिखा हुआ है तो इसका मतलब x⁻1 है ना, तो 1 ले आओ और ऊपर हमें क्या करना है, एक पावर माइनस करनी है, तो 1 - 1 तो 0 हो गया। और हमने जब मैंने आपके साथ मेरू प्रसार वाला कंसेप्ट डिस्कस किया था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि x⁻0 या
किसी भी उसको हम पावर 0 देते हैं तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जैसे हमने वहाँ पे जब हम a टू द पावर 0 या b टू द पावर 0 कह रहे थे तो हम 1 कह रहे थे, ऐसे ही यहाँ पे x टू द पावर 0 है तो ये भी 1 होगी। तो कुछ भी इस फॉर्म का होता है उसका आंसर 1 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 2, ठीक है। आगे चलते हैं, थर्ड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। x टू द पावर 10 का डिफरेंशिएशन, यानी कि x टू द पावर 10 का डेरिवेटिव कितना आ गया, पावर नीचे ले आओ और ऊपर एक पावर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 10 इंटू एक्स टू द पावर 9, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैंने 3 पार्ट्स आपके साथ डिस्कस किए, 4th वाला पार्ट आप खुद से ट्राई करो सो दैट आपको भी पता चलेगा कि फॉर्मूला क्या है और कैसे करना है, ठीक है। और जब आप इस पे लगाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला अपने आप याद भी हो जाएगा, कुछ अलग से इसके लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जब हमने 4 क्वेश्चन एक ही फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस कर लिए तो हमें वो फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया, ठीक है। और डेरिवेटिव्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ मेन बात है ये फॉर्मूलाज को याद रखने की, ठीक है। और अभी हम सबसे इजी फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपने ये 4th वाला भी ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4, इसका डेरिवेटिव निकालना है। क्या आ जाएगा, पावर जो है उसको नीचे ले आओ, पावर यानी कि ये 2 है, इसको नीचे ले आओ और ऊपर एक पावर कम कर दो, तो यानी कि मैं 2 - 1 कह सकती हूँ 1, तो मैंने 2x लिख दिया, ठीक है। प्लस ये वाले x टू द पावर 4 है, हम इसको अलग डेरिवेटिव करेंगे, इसका अलग, ठीक है। अब हमारे पास x टू द पावर 4 है तो हमारे पास क्या होगा, 4 पावर है नीचे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी तो 4x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट अब देखो 5x टू द पावर 12 माइनस 4x टू द पावर 8 प्लस x टू द पावर 2। अब आपको जो है ना इसको देख के डरना नहीं है, ठीक है। ये जितनी मर्जी टर्म्स लिख के दे दे, हमें अपना फॉर्मूला पता है, हम वही लगाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है कि वो 3 या 4 टर्म्स देख के डर जाए, तो ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपने फॉर्मूला याद किया है ना आपको वही लगाना है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, सबसे पहली टर्म 5x टू द पावर 12, हमने क्या बोला, जो पावर है उसको नीचे ले आओ और ऊपर एक जो है पावर कम हो जाएगी, तो 5 इंटू 12 x टू द पावर 11 हो गया। अब ये 5 मैंने अपने आप नहीं लाई हूँ, यहाँ पे 5x था तो इसलिए जो 5 है ये तो कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और जो पावर है वो मैंने नीचे ले ली और ऊपर एक कम हो गई, ठीक है। ऐसे ही माइनस, अब 4 देखो, 4 फिर से कांस्टेंट है वो रहेगा, उसको नहीं हटाएंगे। x टू द पावर 8 का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव, 8 इंटू एक्स टू द पावर 7 प्लस 2x। एक्स स्क्वायर का तो अभी हमने सबसे पहले डिस्कस किया ना 2x, तो ये 2x आ गया। जब आप थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लोगे ना तो जो ऐसे वाले होंगे ना बहुत सिंपल वाले, ये आपको पता ही होंगे, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, 60x टू द पावर 11 माइनस 32 x टू द पावर 6 x टू द पावर 7 प्लस 2x, ठीक है। यहाँ पे 11 है, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा, सिंपल सा था क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। अब देखो ये वाला पार्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पावर नेगेटिव है। यहाँ पे बच्चे जो है जनरली गलती कर देते हैं, हमें एक पावर कम करनी है, ठीक है। ध्यान से देखना ये वाला पार्ट। हमारे पास क्या है, x टू द पावर -2, हमने बोला जो नेगेटिव जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो यानी कि -2 नीचे आ गया। x टू दी पावर, अब हमें ऊपर जो है ना एक पावर कम करनी है, यानी कि हमें -1 करना है, तो हमारे को क्या करना है, -2 -1, तो ये कितना आ जाएगा -3, ठीक है। हो सकता है कि कोई बच्चा इसमें गलती कर दे, तो इस वाले पार्ट को ध्यान से करना। इन केस कहीं पे भी माइनस वाला होता है तो उसको बहुत ध्यान से सॉल्व करना कि आप गलत ना लिख दो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -2 x टू दी पावर -3, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट वाला पार्ट कैसा है, 1/x³ इसका डेरिवेटिव। इसमें हमने क्या किया, 1/x³ था ना, तो हम इस x³ को ऊपर ले गए। जब आप नंबर को ऊपर ले जाओगे तो हम इसको -3 लिख देंगे, जब यही वाले टर्म को हम नीचे ले जाएंगे तो ये 1/x³ हो जाएगा, ठीक है। ये बात सब बच्चे याद रखेंगे कि अगर हमारे पास कुछ भी इस तरह का फॉर्म है
जहाँ पे मेरे को डिनोमिनेटर में दिख रहा है तो मैं उसको न्यूमरेटर में ला सकती हूँ, बस जो पावर होगी ना वो नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1/x⁻³ था, यहाँ पे पावर जो थी पॉजिटिव थी, लेकिन मैं इसको न्यूमरेटर में ले गई तो मेरे पास पावर क्या हो गई, नेगेटिव। ठीक है, ये बेसिक कंसेप्ट है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे आप अपना फॉर्मूला लगा दो, क्या आ जाएगा, जो पावर है नीचे ले आओ और ऊपर से पावर एक कम करनी है। एक पावर कम करनी है मतलब -1, तो हम क्या कर रहे हैं, -3 -1 यानी कि -4। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जो माइनस वाले हैं ना, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना और बहुत ध्यान से इसको करना। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पे गलती हो जाए। ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और आप इसको देखो, अब फिर से आपके पास ये x⁻⁻4 आ गया। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -3/x⁴, ताकि जो ये पावर है वो पॉजिटिव हो जाए। और पॉजिटिव कैसे होगी, जब हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, अब देखो ये फ्रैक्शन वाला आ गया, x⁵² प्लस x⁻⁻2/3। इसको कैसे करेंगे, वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करो। जिस बच्चे ने ये वाला पार्ट खुद से कर लिया मतलब उसको आ गया ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो देखेंगे हम अपना वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला नहीं भूलना। फॉर्मूला क्या कहता है, जो पावर है उसको बाहर ले आओ और ऊपर से एक पावर कम कर दो। कितनी भी बड़ी टर्म आ जाए, कितनी भी मुश्किल से मुश्किल टर्म दिख जाए, डरना नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या कहता है, पावर जो है उसको बाहर ले आओ, नीचे ले आओ और ऊपर जो है एक माइनस कर दो। हम वही कर रहे हैं। ऐसे ही जो पावर है नीचे ले आओ। अब देखो ये -2/3 है ना, ये पूरा ही -2/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, x⁻⁻2/3 -1। तो अब हमें क्या करना है, 3/2 -1 करना है और यहाँ से -2/3 -1 करना है। ठीक है, तो अब आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कि हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इसके नीचे 2 है तो ये 3 एज इट इज रहेगा माइनस। अब यहाँ पे तो 1 है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे 2, तो इसलिए हम जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेसिक एलसीएम ले रहे हैं, होप ये सबको आता होगा लेना। ठीक है, तो 3 - 2 कितना आ गया, 1। तो ये 1/2 बन गया इसका आंसर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/2 × x⁻1/2। ठीक है, अब इस वाले फ्रैक्शन के लिए आप जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो फिर से हम एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आ जाएगा, -2 माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा, तो ये -5/3 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -2/3 × x⁻⁻5/3। ठीक है, तो मेन पार्ट यहाँ पे था इसको सॉल्व करना। इन केस आपके पास कुछ इस टाइप का आ जाता है तो यहाँ पे इस कैलकुलेशन पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो आई होप ये बेसिक फॉर्मूला वाले सबको समझ में आ गए होंगे। अब हम यहाँ बात करेंगे कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाते हैं उनके डेरिवेटिव्स क्या होंगे। तो देखो सबसे पहले है साइन एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec स्क्वायर एक्स, cosec x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec x cot x, sec x का डिफ्रेंसिएशन sec tan x, cot x का डिफ्रेंसिएशन माइनस cosec स्क्वायर x। ये मेरे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, ये उनके डेरिवेटिव्स हैं। ये वाले डेरिवेटिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, फिर देखो एक ये फंक्शन है e⁻x, इसका डेरिवेटिव सबसे ज़्यादा आसान। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है हम सेम लिख देते हैं। अगर मेरे पास ऐसा आ जाए फंक्शन e⁻x तो इसका डेरिवेटिव सेम हो जाएगा e⁻x। ये डेरिवेटिव सबसे आसान होते हैं, बहुत सिंपल है, जो है वही है। ठीक है, ये जो फंक्शन है सेम वही फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। तो tan इनवर्स x का एक याद रखेंगे, 1/1 + x²। ठीक है, और log x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक छोटा सा नोट लिखा है, इस पे भी ध्यान देंगे। डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, 0। आपके पास कोई भी कांस्टेंट आ जाए, 2, 3, 4 या कुछ भी आ जाए, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, इन सब का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की, जो कि है हमारे पास चेन रूल। आपने ये सारे फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे, आपने नोट कर लिए होंगे, ये सारे फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए। अब हम चेन रूल करेंगे। चेन रूल में क्या है, हम इन सारे फॉर्मूलाज को ना यूज करेंगे, ठीक है। देखो चेन रूल में ना क्वेश्चंस करने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक टर्म होती है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन और एक होता है एक्सप्लिसिट फंक्शन, ठीक है। दो फंक्शंस, दो तरह के फंक्शन मिलेंगे हमें, एक इम्प्लिसिट फंक्शन और दूसरा होगा एक्सप्लिसिट फंक्शन। अगर आप बात करते हो इम्प्लिसिट फंक्शन की, देखो नाम से ही समझ में आ रही है एक्सप्लिसिट है तो मतलब ये स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। और ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, अगर ये स्प्लिट हो रहा है तो ये नहीं स्प्लिट होगा, है ना। तो देखो ऐसा होता है कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन होता है ना, इसको आप एक तरह से ऐसे लिख सकते हो कि ये स्प्लिट नहीं हो सकते और ये जो है स्प्लिट हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, मतलब आपके पास अगर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं साइन लॉग एक्स, ठीक है। हमारे को क्या पता है, हमें पता है साइन एक्स। अब हम ये साइन एक्स होते तो हम इसमें से ये एक्स अलग नहीं कर सकते ना, ये पूरा एक फंक्शन है। ऐसे ही देखो यहाँ पे साइन लॉग एक्स है, यानी कि आप क्या ये लॉग एक्स को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जिसमें से आप उसको अलग कर सको टर्म को, ठीक है। अब जैसे हमारे पास आ गया साइन लॉग एक्स, अब हम इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देखो अब देखो ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो यहाँ पे जो है ना हम चेन रूल यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है दोनों में, इम्प्लिसिट फंक्शन में आप स्प्लिट नहीं कर सकते और एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप स्प्लिट कर सकते हो। इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए ना हम जो है चेन रूल यूज करते हैं और जब हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है तो उसके लिए हम प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, ठीक है। हाँ, बाकी आप जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखो साइन लॉग एक्स है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास क्या है पहला फंक्शन साइन लॉग एक्स, तो मैं साइन लॉग एक्स को एज इट इज लिख लूंगी। चेन रूल कहते हैं कि जितनी फंक्शन है ना हम हर फंक्शन को चेंज करें, मतलब हर फंक्शन का डेरिवेटिव करें। जैसे साइन लॉग एक्स है तो हमने साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया, फिर इसका जो एंगल है ये लॉग एक्स, हम इसका भी डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ आ जाएगा। फिर हम दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। देख लेते हैं एक बार, साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो एक्स की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है इन्होंने लॉग एक्स, तो हम भी लॉग एक्स लिखेंगे। अब लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1/x कॉस लॉग एक्स, ठीक है। आपको इस चीज को देख के परेशान नहीं होना कि ये क्या है, ये एंगल ही है। हम एंगल क्या यूजुअली लेते थे x, यहाँ पे इन्होंने log x लिख दिया, कोई बात नहीं। साइन log x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा cos log x, क्योंकि साइन x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, साइन x का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x, ठीक है। ऐसे ही अब हम सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो, ये बहुत सिंपल सा है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, साइन एक्स क्यूब, हमारे को किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, साइन एक्स क्यूब का। तो सबसे पहले साइन एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन होगा, कितना आ जाएगा कॉस एक्स क्यूब। अब हमें इस एंगल का भी तो डिफ्रेंसिएशन करना है, यानी कि हमें एक्स क्यूब का भी करना है। तो एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन अभी हमने फॉर्मूला से पढ़ा था 3x², इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे ना कि जो पावर है उसको नीचे ले और ऊपर एक पावर कम कर दो, तो कितना आ जाएगा 3x²। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 3x² cos x³। वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। सो आई होप सबने ये थर्ड वाला पार्ट ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में कहता है साइन 4x + 3, तो हमने अभी जाना कि जो गिवन है टर्म उसको एज इट इज लिख लो, साइन 4x + 3। फिर हमें इस एंगल का डेरिवेटिव करना है, यानी कि 4x + 3, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव। तो सबसे पहले साइन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos x, तो ये आ जाएगा मेरे पास cos x, यहाँ पे 4x + 3 है तो हम भी 4x + 3 लिखेंगे। फिर इस 4x + 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 4, ठीक है, क्योंकि 4x का डेरिवेटिव 4 हो जाएगा और 3 का डेरिवेटिव 0, ठीक है। सो आई होप ये वाला पार्ट सबको समझ में आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट पे आ जाते हैं साइन 2x। साइन 2x का कैसे करेंगे, देखो अब
साइन 2x है, यानी कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन cos 2x और 2x का डिफ्रेंसिएशन 2। तो आंसर क्या आ गया? 2 cos 2x। लास्ट में ना बस हम सिर्फ दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हम कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये वाले बहुत सिंपल से क्वेश्चंस थे चेन रूल के। अब हम थोड़े मुश्किल वाले देख लेते हैं कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कह रहा है मेरे पास कि y गिवन है x³ प्लस 2x टू द पावर 8। अब देखो यहाँ पे चेन रूल कैसे काम आएगा। यहाँ पे हमारे पास जो है ना, जो हमने अभी फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा था ये वाला कि d/dx x टू द पावर n वाला, ये फॉर्मूला क्या होता है? पावर नीचे आ जाती है और ऊपर एक पावर कम हो जाती है। ये वाला फॉर्मूला से ये पूरा हम करेंगे। कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले जो आपको गिवन होता है ना, अगर किसी की पावर हो उसको एज इट इज लिख दो और यहाँ पे उसका डेरिवेटिव कर दो। फिर क्या करो, जो अंदर टर्म है ना उसका डेरिवेटिव लो, x³ प्लस 2x, क्योंकि अभी हमने सिर्फ इस 8 का डेरिवेटिव लिया, मतलब अभी हमने सिर्फ इसका काम किया। अब हमें जो अंदर वाली टर्म है ना उसका करना है, ठीक है। और यहाँ पे इसका लिख दो। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला से ही करेंगे। जो पावर है नीचे आ जाएगी और ऊपर हम जो है एक टर्म माइनस कर देंगे। तो 8 - 1 7। यहाँ पे जो आप लिखते हो ये सेम चीज़ लिखते हो, सेम ब्रैकेट आता है, ठीक है। अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करते। अब यहाँ पे जब हम अंदर वाले हम जब ब्रैकेट का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो x³ है, x³ का डिफ्रेंसिएशन हम डिस्कस कर चुके हैं। कितना आ जाएगा? 3x²। आगे चलते हैं 2x का भी डिफ्रेंसिएशन हमें पता है 2, ठीक है। आप जब अभी 2-4 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा कि 2x है तो जी 2 है, x³ है तो 3x² है, x² है तो 2x है, ठीक है। तो बस अब हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 3x² प्लस 2, अच्छा सॉरी चलो कोई नहीं, 8 इंटू x³ प्लस 2x टू द पावर 7। वैसे पहले ये लिखते हैं फिर ये, पर मल्टीप्लीकेशन है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हो। आई होप सबको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट पे आओ। नेक्स्ट वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। y क्या है? 1/2x² प्लस 5 इंटू टू द पावर 4। अब देखो, अभी जब हम पीछे ये वाला फॉर्मूला डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई टर्म ऐसे हो, डिनोमिनेटर में दिख रही हो, मैं उसको न्यूमरेटर में लाना चाहती हूँ तो मैं क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, 2x² प्लस 5 टू द पावर -4। मतलब जो उसकी पावर है अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी, तो -4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे पास इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। अब ये हमारा इसी की तरह बन गया ना, जैसे ये था वैसे ये बन गया। इसको करते हैं, क्या करेंगे? जो टर्म है उसको एज इट इज लिख दो, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव, फिर जो अंदर वाली टर्म है उसका डेरिवेटिव, तो ये 2x² प्लस 5 का हो जाएगा यहाँ पे इसका। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा फॉर्मूला क्या कहते हैं? जो पावर है उसको नीचे ले आओ, बाकी टर्म एज इट इज रखो और ऊपर वाली पावर में से एक माइनस कर दो। तो जब माइनस करोगे तो ये पावर कितनी बन जाएगी? -5, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा? 2x²। अब देखो 2x² है, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, क्योंकि पावर नीचे आ जाएगी, 2 2 = 4 और ऊपर एक पावर कम हो गई, और 5 का डिफ्रेंसिएशन 0। तो जो इसका आंसर बनेगा वो क्या आ जाएगा? देखो इसकी पावर एक कम कर दी ना, तो ये आ गया -4, 2x² प्लस 5। अब इसकी पावर -4 - 1 कितना हो जाएगा? -5। तो ये -5 हो गया इंटू 4x। अब आप ये वाला 4 और ये वाला 4 मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, तो कर देंगे, कितना आ जाएगा? -16x, 2x² प्लस 5 टू द पावर -5, ठीक है। आई होप ये वाला एग्जाम्पल सबको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके थर्ड वाला पार्ट खुद से ट्राई करो। ये सबसे इजी वाला पार्ट है जो आपको ट्राई करना है। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए देख लेते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। e⁻³ प्लस 2x, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था जब हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला सबसे सिंपल है। क्यों? क्योंकि जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव क्या होता है? सेम ही होता है, e⁻x। यहाँ पे अब जो है ना हम अपने क्वेश्चन में चेन रूल लगा रहे हैं, ठीक है।
देखो कैसे करेंगे, जो हमारे पास गिवन है उसको हम एज इट इज रख देंगे, इसका डेरिवेटिव यही आ जाएगा, लेकिन जो इसके ऊपर की पावर है इसका डेरिवेटिव तो नहीं हुआ ना, इसका हम डेरिवेटिव कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 2x का डेरिवेटिव करो, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 2 = 6x प्लस 2। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से तो ये आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। आइए फोर्थ वाला पार्ट देख लेते हैं। यहाँ पे अब एक और ट्रिको का क्वेश्चन है, tan 4x² प्लस 3x। क्या करेंगे, सेम tan 4x² प्लस 3x को रखेंगे, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाता है, tan x का डिफ्रेंसिएशन sec²x, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 4x² प्लस 3x है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 4x² प्लस 3x। फिर एंगल का डेरिवेटिव करेंगे, एंगल क्या है 4x² प्लस 3x, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 8x प्लस 3। पावर नीचे आ जाएगी, 4 2 = 8 और एक पावर कम हो जाएगी तो x, और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। अब ये जो लास्ट ये जो दो क्वेश्चन है ना, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है हम प्रॉपर अच्छे से जो है चेन रूल लगा रहे हैं, 2 या 3 फंक्शंस का है। देखेंगे एक बार फटाफट। हमारे पास है यहाँ पे क्वेश्चन y = log of log x to the power 5। देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले ना हमें जो पूरा फंक्शन है हम पूरा फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, अब हम इस पूरे फंक्शन का यहाँ डेरिवेटिव, फिर जो इसके अंदर का जो एंगल है ना इसका डेरिवेटिव log x to the power 5। फिर अब हम इस x to the power 5 का डेरिवेटिव करेंगे, और जो आंसर आएगा आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले हम x to the power 5 का करते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला से हो रहा है। क्या आ जाएगा, जो पावर है नीचे आ जाएगी और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। चलो यहाँ पे क्या है, log of log x to the power 5। अगर आप ध्यान से देखो तो ये log x का डेरिवेटिव हमें पता है 1/x होता है ना। यहाँ पे मेरे पास log है लेकिन x की जगह ये टर्म है, तो इसका मतलब मैं इसको अगर log x का डेरिवेटिव देखूँ तो 1/x होता है, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1/, अब x की जगह ये पूरी टर्म है ना, तो यहाँ पे पूरी टर्म लिख देते हैं, हमें क्या दिक्कत है, जो वैल्यू गिवन है हमने वही लिख दी। ठीक है, अब log x to the power 5, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या कहते हैं 1/x। यहाँ पे एंगल, यहाँ पे x to the power 5 है, कोई बात नहीं, हमारा पास फॉर्मूला है 1/x to the power 5, तो ये log x to the power 5 का हो गया। फिर x to the power 5 का हमने कर ही दिया, अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जो फंक्शन पूरा गिवन था पूरा लिख दिया, फिर उसमें से ये log हटा दिया, अंदर वाला ले लिया, क्योंकि अब log तो हो गया, अब ये अंदर x का भी तो डिफ्रेंसिएशन होगा, तो ये क्या आ जाएगा log x to the power 5। अब log x to the power 5 का हो गया, लेकिन ये x to the power 5 का बच गया, तो x to the power 5 का कर दिया। ठीक है, ऐसे ही ये 6th वाला है, यहाँ पे हमारे पास 2 log थे, 6th वाले में हमारे पास 3 log है। एक 6th वाले में है हमारे पास, देखो log x to the power 5। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला log ले लेंगे, सबसे पहले पूरा फंक्शन ले लेंगे, तो हम इस वाले log को कंसीडर करेंगे और ये पूरा x मान लेंगे। जब आप इस पूरे को x मान लोगे तो हमारा log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो ये log पूरा, ये क्या आ जाएगा पूरा 1/log into log x to the power 5। ठीक, अब हमने इसका कर दिया, अब ये वाला पार्ट बचा, तो अब ये फिर से log हो गया, ये क्या बन गया x बन गया, ये हमारा log हो गया ना, और ये log x to the power 5 बच गया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो ये log x to the power 5 हो गया। फिर अब हमें किसका करना है, log x to the power 5, और log x to the power 5 का हमने अभी देखा क्या होता है 1/x to the power 5। फिर क्या बचा x to the power 5, उसका भी हमने देख लिया। जब आप सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कर रहा हुआ है। ठीक है, जो डेरिवेटिव्स जो है बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मेन पार्ट क्या है यहाँ पे फॉर्मूलाज। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। स्टिल किसी को कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहे, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।